श्री सीताराम। भक्तजनों, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो है वो घर में निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से न सिर्फ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं बल्कि स्वयं शिव की भी कृपा मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ रोज माँ भगवती जो है वो किया करती हैं, यानी कि माँ पार्वती जो हैं वो किया करती हैं। और आपको ये पता है कि माँ पार्वती के जो गुरु हैं वो नारद जी हैं, और नारद जी के जो गुरु हैं भगवान विष्णु हैं। तो इस पाठ के करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं, नारद जी प्रसन्न होते हैं, नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं, और शंकर जी की भी कृपा जो है वह मिलती है। तो पाठ ही इसको घर में आप कम से कम हर एक गुरुवार को कीजिए, लेकिन अगर आप रोज़ करते हैं तो ये और भी मंगलदायी है। और कम से कम जो गुरुदेव हैं बृहस्पति महाराज, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा जो है वो खास करके मिलती है। लक्ष्मी माता की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो अगर आप नहीं भी करते हैं रोज़ तो कम से कम हर एक गुरुवार को इसको कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो घर में इसको सुनिए जरूर। श्री विष्णु स्तोत्राणि श्री दशावतार स्तोत्रम। हे मीनावतारधारी के सब, हे जगदीश्वर, हे हरे। प्रलय काल में बढ़े हुए समुद्र जल में बिना क्लेश नौका चलाने की लीला करते हुए आपने वेदों की रक्षा की थी, आपकी जय हो। हे केसर, पृथ्वी के धारण करने के चिन्ह से कठोर और अत्यंत विशाल तुम्हारी पीठ पर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छ रूपधारी जगतपति आप हरि की जय हो। चंद्रमा में निवंगन विकलंग रेखा के समान ये पृथ्वी आपके दांत की नोक पर अटकी हुई शोभित हो रही है, ऐसे सुकर रूपधारी जगतपति हरि के सब की जय हो। हिरण्य कशिपु रूपी तुच्छ भृंग को चीर डालने वाले विचित्र नुकीले नख आपके कर कमल में हैं, ऐसे नृसिंह रूपधारी जगतपति आप हरि केशव की जय हो। हे आश्चर्यमय वामन रूपधारी केशव, आपने पैर बढ़ाकर राजा बलि को छड़ा तथा अपने चरण नखों के जल से लोगों को पवित्र किया, ऐसे आप जगतपति हरि की जय हो। हे केशव, आप जगत के ताप और पापों का नाश करते हुए क्षत्रियों के रुधिर रूप जल से स्नान कराते हैं, ऐसे आप परशुराम रूपधारी जगतपति हरि की जय हो। जो युद्ध में सब दिशाओं में लोकपालों को प्रसन्न करने वाली रावण के सिर की सुंदर बलि देते हैं, ऐसे श्री रामावतारधारी आप जगतपति भगवान केशव की जय हो। जो अपने गौर शरीर में हल्के भय से आकर मिली हुई यमुना और मेघ के सदृश नीलांबर धारण किए रहते हैं, ऐसे आप बलराम रूपधारी जगतपति भगवान केशव की जय हो। सदैव हृदय से पशु हत्या की कठोरता दिखाते हुए यज्ञ विधान संबंधी श्रुतियों की निंदा करने वाले आप बुद्ध रूपधारी जगतपति भगवान केशव की जय हो। जो मलय समूह का नाश करने के लिए धूमकेतु के समान अत्यंत भयंकर तलवार चलाते हैं, ऐसे कल के रूपधारी आप जगतपति भगवान केशव की जय हो। हे भक्तों, इस जयदेव कवि की कही हुई मनोहर आनंदायक कल्याण में तत्व रूप स्तुति को सुनो। हे दशावतारधारी जगतपति हरि केशव आपकी जय हो। इति श्री जयदेव विरचितम श्री दशावतार स्तोत्रम समपूर्णम। ओम श्री कमलापत्यष्टकम। रे मनुष्यों, जो शेष सैया पर पौड़े हुए हैं, नीलमेघ सदृश श्याम सुंदर हैं, गरुड़ जिनका वाहन है, और जिनके कमल जैसे नेत्र, शंख चक्र गदा पद्मधारी अव्यय श्री कमलापति को भजो। भौरों के समान जिनकी काली काली कोमल अलके हैं, अति निर्मल सुंदर पीताम्बर है, और जिनके वामांक में श्री लक्ष्मी जी शोभित है, मनुष्यों उन श्री कमलापति को भजो। जप तप यज्ञ अथवा उत्तम उत्तम तीर्थों के सेवन में क्या रखा है, अथवा अधिक शस्त्रावलोकन के पचरे में पड़ने से ही क्या होना है। रे मनुष्यों, बस श्री कमलापति को ही भजो। इस संसार में यह मनुष्य शरीर अति दुर्लभ और देवगणों से भी वांछित है, ऐसा जानकर विषय लंपटता को त्याग कर रे मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। इस जीव के साथ स्त्री पुत्र भाई पिता माता और बंधुजन कोई भी नहीं जाता आता, रे मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। यह सचराचर जगत धन और यौवन सभी अत्यंत अस्थिर है, ऐसा वेग दृष्टि से देख कर मनुष्यों शीघ्र श्री कमलापति को भजो। यह सही नाना प्रकार के रोगों का आश्रय, क्षणिक परवश तथा मल से भरे हुए 9 मार्गों वाला है, ऐसा देख कर मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। मुनिजन जिनका आहर्निश हृदय में ध्यान करते हैं, शिव ब्रह्मा तथा इंद्र आदि समस्त जिनकी सर्वदा वंदना करते हैं, तथा जो जरा जन्म और मरण आदि के भय को दूर करने वाले हैं, रे मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। दास प्रमन द्वारा कहे गए अत्युत्तम भगवान हरिकष्टक को जो मनुष्य समाचित से पढ़ता वह शिव भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इति श्रीमत् परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री कमलापत्यष्टकम समपूर्णम। ओम मंगल गीतम। लक्ष्मी जी के वक्षस्थल का आश्रय करने वाले कुंडलधारी और अति मनोहर वनमालाधारी, हे देव हे हरे आपकी जय हो जय हो।
सूर्यमंडल को शोभित करने वाले भवभय के नाशक और मुनियों के मनरूप सरोवर के हंस हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। कलिया नाग का दमन करने वाले भक्तों को आनंदित करने वाले एवं यदुकुल कमल दिवाकर हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। मधुमूर और नरकासुर के संहार करता गरुड़ वाहन देवताओं की किला के आश्रय हे देव हे हरे आपकी जय हो जय हो। निर्मल कमल दल के समान नेत्रों वाले भवबंधन को काटने वाले एवं त्रिभुवन के आश्रयभूत हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। सीता के साथ शोभा पाने वाले दूषण दैत्य को जीतने वाले और युद्ध में रावण को मारने वाले हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर मंद्राचल को धारण करने वाले और लक्ष्मी जी के मुख चंद्र के लिए चकोर रूप हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। आपके चरणों की हम शरण लेते हैं, इधर आप ही दया दृष्टि कीजिए और हम शरणागतों का कल्याण कीजिए हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। इस प्रकार से जयदेव कवि का बनाया हुआ मंगलमय मधुर गीत भक्तों को आनंद देने वाला हे देव हरे आपकी जय हो जय हो। तीसरी जयदेव विरचितम मंगल गीतम शमपूर्ण ओम श्री दीनबंधुष्टकम। जिन परमात्मा से यह ब्रह्मादि रूप जगत प्रकट होता है और संपूर्ण जगत के कारणभूत जिस परमेश्वर में समस्त संसार स्थित है तथा अंत काल में यह समस्त जगत जन्म लीन हो जाता है, वे दीनबंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दे। जिनके कर कमल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीनबंधु भगवान आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। जिन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, नग्न की जाती हुई पांडव बधु द्रौपदी को वस्त्रों से ढक लिया और ग्राह के मुख से गजराज को बचा लिया, वे दीनबंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष हो जाएं। जिनकी स्नेह दृष्टि से देखे जाने के कारण दैत्य लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोप दृष्टि के द्वारा देखे जाने से दानव लोग नष्ट हो जाते हैं, तथा सूर्यमल वायु आदि जिनके भय से भीत होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के सामने हो जाएं। सामवेद के गान में चतुर लोग यज्ञों में जिन अजन्मा भगवान के गुणों को गाते हैं, दृढ़ बुद्धि वाले सन्यासी लोग एकांत में जिनका ध्यान करते हैं और योगी जन अपने शरीर के भीतर पुरुष रूप से जिनका साक्षात्कार करते हैं, वे दीनबंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के सामने हो। जो भगवान आकार रूप और गुण के संबंध से रहित होकर भी भक्तों की उपदया करने के निमित्त अवतार धारण करते हैं और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी शेषनाग के शरीर को अपनी सैया बनाए हुए हैं, वे दीनबंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के प्रत्यक्ष हों। आलस्यहीन मुनिवरों का समूह संसार के दुख रूपी दावानल की जलन शांत करने के लिए जिन भगवान के चरण कमल की आराधना करता है, वे समस्त जगत के आत्मभूत दीनबंधु भगवान मेरे सब अपराधों को भूलकर आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जिन भगवान के नाम कीर्तन में तत्पर चांडाल भी निश्चय संपूर्ण कलिमल यानी पाप को त्याग कर जगत को पवित्र कर देता है, वे दीनबंधु भगवान मेरे समस्त पाप को अपनी करुणा दृष्टि से जलाकर आज मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष दर्शन दे। जो लोग ब्रह्मानंद के कहे हुए दीनबंधुष्टक नामक पवित्र स्त्रोत का नित्य संयत चित्त से पाठ करेंगे, उनके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न रहेंगे। इति श्रीमत परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री दीनबंधुष्टकम समपूर्णम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो भक्तजनों, ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का 4 अध्याय है, जिसको पढ़ने से, जिसका श्रवण करने से न सिर्फ नारायण बल्कि माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। और एक चीज़ समझिए कि भगवान ये विष्णु जो है उनके विषय में कहा जाता है कि बिनु पद चलई सुनई विनु काना, यानी कि प्रभु जो है उनका कोई स्वरूप नहीं है। प्रभु जो है वो सगुण और निर्गुण 2 रूप में वो आते हैं, तो उनका कोई रूप नहीं है। भक्त जिस रूप में उनकी परिकल्पना करता है, प्रभु उसी रूप में अवतार भी लेते हैं। और प्रभु की भक्ति क्या है कि वो समझिए आप इस पंक्ति से कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। तो राम जी कह लीजिए, ठाकुर जानी कृष्ण जी कह लीजिए, इन लोगों की भक्ति ऐसी है ना कि स्वयं प्रभु प्रकट होते हैं। और कई इसके उदाहरण हैं। और कली काल में यानी कि कलयुग में तो राम का नाम ही एकमात्र जीव का जो है वो आधार है। तो निश्चित तौर पर प्रभु की भक्ति में रमिए, राम जी का नाम लीजिए, सुमिरन कीजिए। और आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप अपने चैनल मानस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अपने इलाके में प्रभु श्री राम जी की कथा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।